काश मेरा पति केवल मेरा हो, मेरी ही बात माने, मुझसे ही पूछकर कुछ करे, जहां जाए मुझे बताकर जाए, मुझे लेकर जाए मेरे साथ इस खूबसूरत से जीवन में कदम से कदम आगे बढ़ाकर चले। या कोई बहुत बड़ी इच्छा है क्या? अगर कोई लड़की सिर्फ इतनी कामना करती है कि मेरा पति मुझसे बात करे, मुझसे प्रेम करे, मुझे वैल्यू दे, मेरा सम्मान करे, मुझसे बात करे और मुझे अपना समझे, तो ये कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं रख रही। एक लड़की अपना घर छोड़कर आई है, वो सब कुछ छोड़कर आई है, और सिर्फ अभी छोड़कर नहीं आई है, वो हमेशा के लिए छोड़कर आई है। तो अगर कोई पूर्ण रूप से आपका घर अपना घर कह रही है, आपकी माँ को अपनी माँ कह रही है, आप पर ही अपना जीवन निछावर कर रही है, तो उसे इतना तो हक है कि वो ये कह सके कि मेरा पति सिर्फ मेरा रहे। देखो, पति मंगल होता है, हर लड़की को मैं बता रही हूँ। पति के साथ बदतमीजी नहीं, अपशब्द नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं, चिल्लाकर बोलना नहीं, वरना मंगल खराब हो गया तो करते रहना। शुक्र से जुड़े कोई भी प्रयोग काम नहीं करेगा। पति की सेवा नहीं करने बोल रही हो, पैर दबाओ उसकी सेवा करो नहीं। तुम दोनों मित्र हो, तुम दोनों पार्टनर हो, एक ही रिलेशनशिप में दोनों बराबर की वैल्यू रखते हो, पर तुम उसकी सबसे बड़ी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त हो, इस बात का विश्वास रखो। अगर कभी दुखी है, परेशान है, क्रोधित है, कोई मामला है, कुछ कह दिया, शांति से सुन लो। कभी तुम भी चिल्लाई, वह शांति से सुन ले। ऐसे ऐसे गृहस्थ जीवन बसता है। तुम कुछ कहे, मुझे पसंद नहीं आई, मैं कचहरी चली गई, है ना, मैंने कुछ कहा, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुमने मुझे छोड़ दिया, ऐसे रिश्ता नहीं चलता। एक लड़के को कह रही हूँ, लड़की वो शुक्र है तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारी शुक्र है, उस ग्रह को बहुत संभाल कर रखो। शुक्र को मजबूत करने के लिए कितने उपाय करते हो, ताकि रुपया पैसा आए आपके पास, नौकरी लग जाए, आप तरक्की करें, और वो साक्षात शुक्र है तुम्हारे घर में, उसे मत रुलाओ, किसी चीज के लिए मत तरसाओ। हीरे जवाहरात और सोना चांदी नहीं देना है उसे, जो है आपके पास, अपना प्रेम तो दे सकते हो, अच्छे से बात तो कर सकते हो, सम्मान तो दे सकते हो। मेरी हर वो बहन जो ससुराल में रो रही है, सिसक रही है, पति का प्रेम नहीं मिल रहा, उधर मुंह करके सोता है ना, मोबाइल चलाता रहता है, तुम्हें वैल्यू तक नहीं देता, घर में कुछ भी होता है तुमसे नहीं पूछा जाता है, तुम्हें नहीं बताया जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारी वैल्यू नहीं है इस घर में, तो आज ये प्रयोग आपके लिए। उसके शरीर, उसकी आत्मा सब तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना। इस घर में अगर रहती हो और अपना वर्चस्व जलाना चाहती हो महारानी बनकर मैं रहूं, मेरी सास भी मुझसे बात करे, मेरे ससुर भी मेरी बात माने, मुझे माता पिता का प्रेम उनसे मिले, मेरे पति से मुझे प्यार सम्मान मिले, समाज में मेरा ओहदा बढ़े, तब करो एक छोटा सा प्रयोग। तुलसी के पत्ते के साथ आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, बुद्ध को इतना मजबूत कर देगा कि जहां जाओगी वही रिश्ते संवर जाएंगे। ब्याह कर जिसको लाए हो उसको क्यों सता रहे? नहीं लाना था यानी आपको बहू? अगर आपको बहू नहीं लानी थी अपने घर में अपने लड़के की, शादी मत करो। कुछ माएँ सामने से आती है, मुझे कहती है कुछ उपाय बता दीजिए, हमारी बहू भाग जाए हमें छोड़कर। तो आप तो उसको आरती उतार कर लाई थी, देखने गई थी, पसंद की थी, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, और अब भगाना चाहती हो? ऐसे नहीं होता। कोई लड़की आपको आपको ग्रेट नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल सर्वगुण संपन्न नहीं मिलेगी। आपको अपने प्यार से उस लड़की को अपनाना होगा, फिर देखो वो लड़की आपको अपनाएगी। रिलेशनशिप को दोनों मिलकर साझा करो। अनगिनत रिश्ते टूट रहे हैं, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। आज एक रेमेडी बता रही हूँ, किसी कीमत पर रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। एक ऐसा उपाय जिसमें सामने वाला आपकी बोली बोलने लगेगा, सामने वाला आपके गुलाम हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, अब सब कुछ सुधर जाएगा। शांत रहा करो, सबर कर रहा करो, रंगीन कपड़े पहनो, सुंदर सुंदर अच्छे कपड़े निकाल कर पहनो, मेकअप प्रोडक्ट जितना है सब यूज करो, रोज यूज करो। पड़े पड़े खराब हो रहे हैं मेकअप प्रोडक्ट, लेकिन आप नहीं लगाते उसको। आप कहोगे मैं कहीं बाहर जाती नहीं, मुझे कौन देखेगा, मेरा पति तो मुझे छोड़ दिया है। पति को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करना है, अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए श्रृंगार करना है। बिंदी लगाओ, इयररिंग्स पहनो, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, जो आपके पास है सब लगाओ। विनस एक्टिवेट होगा
आपका आकर्षण बढ़ेगा, ऑरा बहुत मजबूत होगा। रंगीन कपड़े पहनो, जो रंग चले गए, फट गए, पुराने हो गए, हटाओ उन कपड़ों को। इसकी वजह से आप अपने ग्रह खराब कर रही हो, रिलेशनशिप खुद भी खुद खराब हो रहा है। सबसे बड़ी बात, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दो। इधर मैं जब से शुरू करवाई हूँ, लड़कियों को आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी घर में रोज के जो खिटपिट होती थी वो खत्म हो गई, विवाद खत्म हो गया, वो शांत हो गया। मैं कुछ गुस्से में बोल भी देती हूँ तो उधर से वो जवाब नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र मजबूत होगा, आधी समस्या आपकी वैसे भी खत्म हो जाएगी। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आपकी शादी को 30 वर्ष क्यों ना हो गए हो, अगर पति के साथ बार बार विवाद हो जाता है, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर स्नान करना शुरू करो। महीने के 30 में से 30 दिन पीरियड्स में भी। इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। और एक सिल्वर धारण कर लो, पायल है, बिछुआ है, चांदी की चूड़ी बनवा लो, नहीं तो एक हमेशा पहने करो, या तो कान में पहन लो, चाहे अंगूठी पहन लो, एक सिल्वर धारण कर लो। 24 घंटे ये चांदी आपके साथ रहेगी। और शुक्रवार को अपने वीनस माउंटेन पर या थंब के ठीक नीचे यहाँ एक बूंद इत्र जरूर लगाओ। इस पर भी ओम सुम शुक्राय नमः कह सकती हो, अच्छी बात है। नहीं कह सकती हो, सिर्फ इत्र लगा लो। आधी समस्या आप सॉल्व करो, आधी समस्या मैं सॉल्व कर दूंगी। चलो, बुधवार के दिन 3 तुलसी के पत्ते तोड़ना। तुलसी का जो पौधा होता है, ऐसे तो हमारे धर्मशास्त्र में सर्व पूजनीय है, सबसे पवित्र है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से ये बुध ग्रह है। बुध रिलेशनशिप का कारक ग्रह होता है, धन का भी होता है, मान सम्मान का भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बुध को रिलेशनशिप के लिए लेते हैं। तो अगर घर में रिश्ता ही खराब हो रहा है तो क्यों ना हम बुध को सबसे पहले उच्च का कर दे, बुद्धि को उच्च का कर दे। 3 तुलसी के पत्ते बुधवार के दिन ले लेना, धो लेना, पोंछ लेना, सुखा लेना। तीनों पर लाल रंग की कलम से पार्टनर का नाम लिख देना, तीनों पर उसका ही नाम लिखना, अपना नाम किसी पर भी आपको नहीं लिखना है। बहुत शांत मन से करना, ऐसा जैसे एकाग्रता के साथ मैं किसी को खींच रही हूँ अपनी ओर। तीनों तुलसी के पत्ते एक पर एक रखकर हाथ में ऐसे बंद कर लेना। तुलसी के पौधे के पास बैठना, आंख बंद करना, अनुभूति करना पार्टनर की, उसको देखने का प्रयास करना। वो दिख रहा, वो महसूस हो रहा है, वो समझ में आ रहा, वो मेरे सामने है। बिल्कुल जब दिखने लगे कहना ओम शरीरम आत्मम वशम नमः, ओम शरीरम आत्मम वशम नमः, ओम शरीरम आत्मम वशम नमः। बुद्ध का उपाय है केवल 5 बार, केवल 5 बार इस मंत्र को कहना। और तुलसी के गमले के नीचे, तुलसी की मिट्टी में नहीं दबाना इसको, तुलसी के गमले के नीचे इन तीनों पत्तों को रखकर तुलसी का गमला इसके ऊपर रख देना। फिर कभी मत जाना इसे देखने के लिए कि बारिश में ये खराब हो गया होगा, मुरझा गया होगा, गायब हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम। आपको उसके नीचे, उसी के ऊपर तुलसी को स्थापित कर देना। माथा टेकना, प्रणाम करना, अपने घर चले आना, अपने अपने काम में लग जाना। ये बात किसी से साझा मत करना और शांत मन से रहना। इस उपाय को फिर रिपीट करना और 5 हफ्ते कर लेना। मतलब इस बुधवार को किया, अगले भी बुधवार को करना, अगले। अब कोई बुधवार पीरियड्स आ गया आपके, तो तुलसी का उपाय आपको नहीं करना, उसको छोड़ देना। गिन कर इस उपाय को 5 बार कर लेना, सिर्फ 5 बार करके छोड़ दो। पति पैरों पे गिर के माफी ना मांगे तो कहना, तुम्हारी हर बात ना माने तो कहना, ये रिश्ता इतना सुंदर, इतना मधुर हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाओगी। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।